यहाँ चिड़ैया बसे। कटी जई है डहरिया उचरी जई है चिड़ै, कटी जई है डहरिया उचरी जई है चिड़ै, रही जई है नीबिया अकेल, रही जई है नीबिया अकेल। का कैसे? का ठीक वैसे पापा जैसे चली जई है बीतिया तक सून होई नहीं हर, चली जई है बीतिया तक सून होई नहीं हर, रही जई है अम्मा अकेल, रही जई है अम्मा अकेल। एक बात तो कलेजा काटने वाली कहते हैं, पापा बेटी बीना के पोछी है बाप के असुइया, वो बेटी बीना के पोछी है बाप के असुइया, सूखी जई है बेलिया नवेल, सूखी जई है बेलिया। देश की सबसे शानदार बेटी पति के लिए वनवास पर जा रही है। आइए फौरी तौर पर चलते हैं, ध्यान रखें आप। कहा कौन है ये लड़की? जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और एक बात कहूँ, अचानक याद आई, राम जी से किसी ने पूछा कि आपके पास पहुँचने की योग्यता क्या है? कहा मेरे पास पहुँचने की योग्यता जातीय नहीं है, संप्रदायगत नहीं है, हमारे पास पहुँचने की केवल एक योग्यता है। कहा कौन सी योग्यता? क्वालिफिकेशन का एक ही, निर्मल मैन जैन सो मोही पावा, अमोही कपट छैल छिद्र नभा। निर्मल जो है वो मेरे पास आ जाता है। कहा निर्मलता कहाँ मिलेगी? ये डिग्रियां मिलेगी कहाँ? निर्मलता का जोड़िए माँ की फुहरता से, साफ कौन करे? तो कहा हाँ एक फैक्ट्री है। कहा कौन सी? जनक सुता जग जननी जान की। साफ होना है, माँ के पास जाओ। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अता के जुग पैद कमल मनाओ, अजासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा। माँ निर्मलता देने वाली है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रभु राम के नाम के साथ माँ के नाम को बदर मत करो। अपनी चेतना में उनको वनवास मत दो। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पर। लेकिन एक बात, डेस्टिनेशन पर चलते हैं। जो बात आज कहने का मूड था मेरा, थोड़ा सा अलग हट करके मैं जब देखता हूँ, और ध्यान रखना अगर कभी माँ बाप में, यहाँ वो मामला तो नहीं है, एक बात कह रहा हूँ, मन मुटाव हो जाए या 2 मिनट के लिए बेटे को खड़ा होने का मौका मिले तो किधर खड़ा होगा वो? माँ की तरफ, माई की ओर, माँ के दामन की ओर निकल लेगा वो। ध्यान रखना, इंद्र का सिंहासन एक तरफ रखा हो और माँ का दामन एक तरफ रखा हो, छोटे बच्चे को बीच में छोड़ देना, इंद्र के सिंहासन को लात मार करके माँ की गोद में जा करके बैठ जाएगा। जरा वहां से देखें आप, हमारी माँ का कितना गजब का त्याग है। सुनो, वनवास निकल गई, भगवान न करें, दिल पर पत्थर रख करके बड़ा हौसला करके एक बात कहना चाहता हूं, बिजली न गिरे, कहने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रलोभन अगर कोई दे सकता है, रावण ने दिया था मां भगवती सीता को। मंदोदरी को सामने खड़ा करके कहा था, हे सीता तेरी नौकरानी बना दूंगा,
दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मेरी पट्ट राजमहिषी तेरे पांव दबाएगी। ये लंका का वैभव तुम्हारा है, ये पुष्पक विमान तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरे जैसा प्रतापी व्यक्ति तुम्हारा है, ये पूरा का पूरा इलाका और देवताओं की तमाम जायदादें सब तुम्हारी है। तब अंतरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। भगवान न करे जरा आप एक बिजली के चमकने के बराबर लम्हे में केवल कल्पना करके भाग लीजिएगा। सीना फुला करके रघुवंशियों के घूमने की जो सबब है, अगर रघुवंशी हमेशा हमेशा से अपनी छाती बुलंद करके घूमने लायक बन सके तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मां भगवती सीता ने अपने बुलंद इरादों के बल पर रावण के सारे प्रलोभन को लात मार दिया था, तिनका उठा दिया था। लोगों ने पूछा तिनके का अर्थ क्या है? मैं तो जनरली केवल ये समझता हूं, पूरे प्रलोभन के बाद मानो तिनका उठा करके मां भगवती सीता ने कहा, रावण ये तेरा पूरा वैभव, ये तेरा पूरा साम्राज्य, ये तेरी सोने की नगरी, ये तेरी पूरी दबंगई और ये तेरा पूरा प्रलोभन मेरे राम के आगे इस तिनके से ज्यादा कोई औकात नहीं रखता है। ये सीता का आप हम लोग सब मुंह दिखाने लायक सब लोग हैं। लेकिन वही सीता वकालत करने नहीं बैठा हूं, एक बात याद आती है, सीधे भागिए भवभूति के पास या जहां पर उत्तरकांड में कथाएं उपलब्ध हैं वहां से आप जोड़िएगा तो आप पाएंगे मां भगवती सीता उस अवस्था में, जिस अवस्था में आप समझो राजस्थान के कुछ गांव में मैं यात्रा करता हूं गुरुजी, वहां पर इस घर से गोली चली हुई है, गोली हमारे और उनके घर से मान लो गोली चली है, भयंकर दुश्मनी। मान लिया मेरे घर की कोई बेटी है जो गर्भवती है या बहू है, अगर रास्ते पर दुश्मनुमा को मिल जाती है तो पैर छू के प्रणाम करते हैं, पैर छू। उस अवस्था में काल का चक्र ऐसा है, संजोगों की निर्मितियां ऐसी हैं। ध्यान रखना, पारंपरिक बनावटी उत्तरों में मैं भरोसा नहीं करता। राम की कहानी को यथार्थवाद से काट करके फेंक करके कौन सा आदर्शवाद हम प्रस्तुत करेंगे? 2 बच्चे थे पेट में, 2 बच्चे, ये कुछ लपेट करके फेंक दिया, बेटा पैदा हो गया, कम से कम तुलसी नहीं कहते, साफ बोलते हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, पैदा किया था। 2 बच्चे पेट के भीतर, जब आप समझो सबसे अधिक ख्याल किया जाता है, सबसे अधिक पति डांट करके बोल दे तो सास कहती है हाँ डांट के मत बोलो, पेट में बच्चा है उसके, बच्चे पर जरब जाएगा। उस अवस्था में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा और राम, मैंने कहा कल ना, रामोस्मि सर्वम सहे, मैं सहने के लिए पैदा हुआ हूँ। स्नेहम दया सौख्यम च यदि वा जानकी मपी आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। मैं सब छोड़ दूंगा, अपने प्राण भी अपने प्रजा के लिए त्याग दूंगा। और सीता प्राण से कम थी क्या? वो घटना आ गई, वो सिर पर आ गई। अंतरिक्ष में दृष्टि टिकाए राम ने लखन को बुलाया, लखन सुनो। हाँ बोलिए। ऋषि आश्रम घुमाने के बहाने से अपनी भाभी को ले जाओ और बीच जंगल में छोड़ करके और वहां जाकर के बताना कि वो निष्कासित हो चुकी है। घबरा गया लखन, उनकी आंखों में घूर करके देखना शुरू किया। निगाह जब मिली, राम चुरा रहे थे निगाह, अचानक मिल गई धीरे से। कहा सह लेंगे आप, सह लेंगे। बात फिर आ गई वही कि मैं सहने के लिए ही पैदा हुआ हूं। अमृत बांट करके देवता पी सकते हैं, लेकिन समाज को जला देने की क्षमता रखने वाले जहर को पीने वाला ही महादेव हुआ करता है। आसान थोड़े है राम बनना। हाँ लखन मैं सह दूंगा, ये मेरा ऑर्डर है, काम पूरा करो, ले जाओ, कोई बात मत करना, छोड़ करके चुपचाप चले आना। लखन मजबूर, रात के समय में, भाभी ऋषि आश्रम चलना है। हाँ हाँ लखन चलो, चलते हैं, घूम लेते हैं, ऋषियों का दर्शन हो जाएगा। हाँ भाभी चलो। तैयार कर दिया गया रथ और उसके बाद भाभी को बैठा करके, भाभी
जिनके पेट में 2 बच्चे हैं, सोचो आप, माँ भगवती सीता सीन दीन पग अवनी कठोरा, केसर के फूलों पर पांव रखने वाली लड़की, और आज गर्भवती माँ भगवती सीता जा रही हैं, निष्कासित होना है उनको। लखन लेकर के जाता है और एकदम जंगल के बीच में अंधियारे में अचानक रथ रुक जाता है। लखन उतरने लगता है। क्या हुआ बाबू? वापस जाना है। चलोगे नहीं? अच्छा चलो वापस चलते हैं। नहीं भाभी, केवल मुझे वापस जाना है, आपको नहीं जाना। क्यों? दिल पर पत्थर रख करके अचानक लखन बोल पड़ा, भाभी, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा राम ने अपनी पट राजमहिषी भगवती सीता को राज्य से निष्कासित करके वनवास दे दिया है। और अचानक रथ को घुमाया लखन ने, और रथ के घंटियों की रुनझुन आवाज धीरे धीरे हवाओं में खोती चली गई। रथ लौट गया। भयानक अंधेरा, सीता सन्निपात, जैसे किसी को लग गया हो वैसे काट होकर के चुपचाप खड़ी हैं, आंखें फटी पड़ी हैं। मेरा गुनाह क्या था? मेरी गलती क्या थी? अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे राम, मैंने उनके अलावा तो कभी कुछ भी नहीं सोचा। मेरी पवित्रता को अग्नि जानती है। ध्यान रखना, 2 मिनट के लिए अपने माँ के हक में खड़ा होकर के एक बात कहूं तो अग्नि परीक्षा भगवती सीता ने दिया था। एकाकीपन जीवन जीने के बावजूद सरकार राम ने नहीं दिया था, लेकिन मेरी माँ ने दिया था। कितनी बार आग से गुजरेगी जिंदगी की आग से, तो सचमुच की आग से। मेरा कसूर क्या था? और जब रोना शुरू किया उन्होंने, चारों तरफ झिंगुरों की आवाज, जंगल की सांड सांड, बांस के पेड़ों की आपस में टकराने से चरमार चरमार, सियारों की हुआ हुआ, लोमड़ियों की हूम हूम लकड़बग्घों की, और उसमें अकेली फंसी हुई जान सीता जब 4-4 आंसू बहा रही हैं, तो कहा जाता है कि सारे पेड़ों के पत्तों के कोनों से भी आंसू की बूंदें टप टप टपकने लगी, मानो सारा जंगल सीता के रोने में उनका साथ दे रहा है। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कहाँ रहूं? अचानक एक आभा मंडल सा दिखाई देता है। सामने एक औरा प्रकट होता है, कुछ ग्लो दिखता है। माँ भगवती सीता आंख फाड़ के देखती है। एक महिला प्रकट होती है। देखा सीता ने, महिला ने कहा, सीता मुझे पहचानती है? हाँ माँ, पहचान गई पहचान गई। क्या पहचानती है? भगवती गंगा। कहा मेरी औकात जानती है? का मतलब? का एक बात बता, ब्रह्मा के लिखे हुए को कौन मिटा सकता है? का ब्रह्मा के लिखे को एक ही मिटा सकता है? भावी में सकई त्रिपुरारी शंकर मिटा सकते हैं। गंगा ने कहा, अब मेरी औकात सुन, ब्रह्मा के लिखे को मिटा देने की औकात रखने वाले शंकर की खोपड़ी पे रहती हूं। ये मेरी औकात है। और कम से कम इस सृष्टि में 3 चीजें कोई भी मैं जब चाहे तब कर सकती हूँ। वरदान मांग, 3 वरदान मांग ले। तू वरदान मांग के देख। अरे वरदान मांग। अभी तेरा पति भाग करके आएगा और घुटनों के बल बैठ करके तेरा हाथ अपने हाथ में मांगेगा और सादर अयोध्या की राजगद्दी पर ले जाकर के बैठाएगा। वरदान मांग। जो देवर तुमको छोड़ करके गया है अभी भाग करके वापस आएगा, तुमको लेकर के जाएगा। अरे छोड़, वरदान मांग, आंख बंद कर, दोबारा खोल, अपने आप को अयोध्या के महल में पाएगी। मांग। कब मांगू मैया? दे दोगी? हाँ हाँ मांग। दे दो मां, पहला दे दो। पहला बरतों से मांगूं गंगा मैया पूरब हो। हाँ मां, पहला वरदान मांग। वो पहला बरतों से मांगूं गंगा मैया पूरब हो। मैया लहुरा देवर मोरा लक्ष्मण कुशल घर पहुँचे न हो। पहला वरदान दे दो। मेरा देवर मतलब सहज स्वभाव सुभक्त अंगोरे, बहुत सहज है, अंधेरी रात है, अकेले वापस गया है। वरदान दे दो, ठीक ठीक ढंग से पहुंच जाए। कहा दिया, लेकिन तू पागल हो गई क्या? मैंने कहा तू अपने लिए मांग, तू पता नहीं क्या मांग रही है। दिया खाली चला गया, 2 बचा हुआ है, मांग। कहा माँ हाँ दूसरा वरदान दे दो। हाँ बोल। माँ मैं
एक पल जिंदा नहीं रह सकती राघव के बिना। जानती हो क्यों जिंदा हो? क्यों जिंदा हो? क्योंकि उनकी निशानियां पेट में है। अब प्राण निकलना चाहता है, पता नहीं कब निकल जाए। मेरा प्राण निकलेगा तो बच्चे भी चले जाएंगे। एक काम कर दो, दूसर बरतों से मांगूं गंगा मैया पूरब हो, मैया पेटवा में जेकर ललनवा पिता से मिल जाए न हो। तब तक प्राण न निकले जब तक बाप बेटों की मुलाकात न हो जाए। गंगा मैया ने कहा कि चल ये भी दिया, देखो पागल मत बनो, एक और बचा हुआ है सीता, और तुम्हें कसम है ये वरदान तुमको न बेटे के लिए मांगना है, न पति के लिए मांगना है, न देवर के लिए मांगना है, न किसी और के लिए मांगना है। ये वरदान तुमको स्वार्थी बन करके केवल और केवल अपने लिए मांगना है। पक्का ना? कहा माँ पक्का है ये वरदान, मैं किसी के लिए नहीं मांगूंगी। का कसम खाओ ये वरदान किसी के लिए नहीं मांगूंगी। हाँ कसम खाती हूँ ये वरदान किसी के लिए नहीं मांगूंगी। एक और कसम खाओ ये वरदान तुम अपने लिए मांगोगी। बड़े ध्यान से सुनना आप। कहा माँ शपथ खाती हूँ, एक वरदान मैंने मांग लिया देवर के लिए, एक वरदान मैंने मांग लिया बच्चों के लिए, लेकिन ये वरदान मैं अपने लिए हाँ मांगो। और सुनना ये आखिरी बात है, आखिरी वरदान है। तीसर बरतों से मांगूं गंगा मैया पूरब हो, मैया जब जब लेऊं जन्मवा राम पर पाव हो। माँ भले मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैं अपने राघव को जानती हूँ। और जब जब मेरा इस धरती पर जन्म हो, हर बार सीता बन के पैदा हो, और हर बार त्वमेव भर्ता न कभी प्रयोग, हमें केवल और केवल राम मिले और कोई नहीं। ये है सीता, ये है आप समझो भारतीय आदर्श नारी का सम्यक बिंब। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अता के जुग पैद कमल मनाऊं, अजासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा। भगवान राम के आदर्शों के आईने में, माँ भगवती सीता के आदर्शों के आईने में हमारे देश के युवा, हमारे देश की बेटियां अपनी तकदीरें, अपनी रूह, अपने व्यक्तित्व की सीरत को चमकाएं, गुलाब बन करके महकें, निरंतर आगे बढ़ें। एक सम्यक घर, एक सम्यक गांव, एक सम्यक नगर समाज, सम्यक देश और अंततः सम्यक धरती का निर्माण करें। मैं आपके बीच 3 दिन तक बोलने के लिए आ सका, ऊपर वाले का करम है, गुरुदेव की कृपा है। बहुत बहुत ऊपर वाले को धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्रेम और शांति के साथ सुना, बहुत बहुत अभिभूत हूँ। जोर से आशीर्वाद दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंग बली की।